नमस्कार दोस्तों, मैं डीके जोशी लॉ लॉन्ज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे अपराध किसे कहते हैं और अपराध कितने प्रकार के होते हैं। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि आपराधिक मुकदमे न्यायालय में प्रारंभ सुनवाई के लिए कैसे होते हैं। साथ में आज हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि शिकायत किसे कहते हैं, पुलिस रिपोर्ट किसे कहते हैं, फाइनल रिपोर्ट किसे कहते हैं और प्रोटेस्ट पिटिशन किसे कहते हैं। अपराध किसे कहते हैं? अपराध वह गलत कार्य या वह कृत्य को कहते हैं जिसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है। उदाहरण के तौर पर यदि कोई किसी का मोबाइल चुरा लेता है तो चूंकि चोरी करना दंडनीय है इसलिए इसको अपराध की श्रेणी में माना जाता है, अतः यह चोरी करना अपराध हो गया। दोस्तों, अपराध दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकार का अपराध है जो गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं, उनको हम संगीन अपराध या संज्ञेय अपराध कहते हैं। संज्ञेय अपराध में पुलिस बिना किसी वारंट के भी आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है। और दूसरा प्रकार का जो अपराध है वो सामान्य प्रकार के अपराध हैं, उनको असंज्ञेय अपराध या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस भी कहते हैं। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में पुलिस बिना किसी न्यायालय के मजिस्ट्रेट के आदेश के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। अगर हम उदाहरण से देखें कि संज्ञेय अपराध यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस किस प्रकार के हैं, जैसे गंभीर प्रकृति के अपराध, अगर किसी के ऊपर जानलेवा हमला या उसको चोट पहुंचाने की दृष्टि से जानबूझ करके धारदार हथियारों से किया गया हमला भारतीय दंड संहिता के धारा 324 के अंतर्गत दंडनीय है। ऐसे अपराध संगीन प्रवृत्ति के अपराध हैं। और जबकि असंज्ञेय अपराध यानी जो सामान्य अपराध हैं, जैसे कोई व्यक्ति जानबूझ करके किसी हथियार या किसी प्रकार से दूसरे व्यक्ति को चोट पहुंचाने की दृष्टि से हमला करता है, तो ऐसी प्रवृत्ति के जो अपराध हैं, जैसे कि यह अपराध आईपीसी की धारा 323 के अंतर्गत आएगा, यह असंज्ञेय अपराध है। तो ऐसे मामले में बिना न्यायालय के आदेश के पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकती, जबकि पहले वाले मामले में 324 के मामले में बिना वारंट के भी पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है। दोस्तों, आप जानते हैं कि आपराधिक मामले न्यायालय में किस प्रकार से प्रारंभ होते हैं। सबसे पहले मजिस्ट्रेट के पास शिकायत या पुलिस रिपोर्ट अथवा किसी व्यक्ति के शिकायत पर और मजिस्ट्रेट के सो मोटो एक्शन से किसी आरोपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जा सकती है। अब पुलिस रिपोर्ट क्या है, अब वो जानते हैं। पुलिस रिपोर्ट से पहले हम जाने शिकायत। दोस्तों, शिकायत और एफआईआर में यदि आपको विस्तार से वीडियो जानना हो तो आप आई बटन पर क्लिक करके इसकी जानकारी विस्तार से ले सकते हैं। शिकायत पुलिस के पास नहीं जाती, बल्कि शिकायत मजिस्ट्रेट के पास किसी व्यक्ति के खिलाफ उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने के उद्देश्य से दी गई सूचना को कहते हैं। दोस्तों, पुलिस रिपोर्ट क्या है? संज्ञेय अपराधों के मामले में पुलिस द्वारा जांच रिपोर्ट जो मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत की जाती है उसको पुलिस रिपोर्ट कहते हैं। सामान्य मामलों में पुलिस द्वारा की गई जांच रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट के द्वारा शिकायत के रूप में लिया जा सकता है और उस संबंध में पुलिस को शिकायतकर्ता के रूप में माना जाता है। अब जानते हैं कि फाइनल रिपोर्ट किसे कहते हैं। पुलिस के जांच पड़ताल करने के बाद जब न्यायालय के समक्ष पुलिस यह तथ्य पेश करती है कि जांचों उपरांत आरोपी के विरुद्ध किसी भी प्रकार की शिकायत पुष्ट नहीं हुई है और उस मामले को हम पुलिस की अंतिम रिपोर्ट कहते हैं। कैंसिलेशन रिपोर्ट या रद्द रिपोर्ट किसे कहते हैं? जब पुलिस के द्वारा मजिस्ट्रेट के सामने किसी कार्रवाई को रद्द करने हेतु एप्लीकेशन लगाई जाती है या रिपोर्ट लगाई जाती है तो उसको कैंसिलेशन रिपोर्ट या
रद्द रिपोर्ट कहते हैं। अगला प्रश्न आता है, क्या पुलिस द्वारा दी गई अंतिम रिपोर्ट यानी फाइनल रिपोर्ट एफआईआर के विरुद्ध प्रोटेस्ट किया जा सकता है? हाँ, शिकायतकर्ता के द्वारा पुलिस के द्वारा प्रस्तुत फाइनल रिपोर्ट के विरुद्ध परिवाद याचिका यानी प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल की जा सकती है। ऐसे कार्रवाई को, शिकायतकर्ता के द्वारा ऐसी कार्रवाई को हम प्रोटेस्ट पिटीशन या परिवाद याचिका कहते हैं। दोस्तों, इस तरह से आपने देखा कि अब इसके बाद क्या होगा। जो आपने देखा कि सबसे पहले कोई शिकायत या कोई पुलिस रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश होती है और मजिस्ट्रेट पुनः जांच के भी आदेश कर सकता है या पुलिस फाइनल रिपोर्ट लगा सकती है। फाइनल रिपोर्ट लगाने के बाद प्रोटेस्ट करने के लिए शिकायतकर्ता के पास नोटिस जाते हैं और शिकायतकर्ता उसके खिलाफ, यदि वह संतुष्ट नहीं है कि जांच अच्छी तरह से नहीं हुई है, यदि उसको लगता है कि पुलिस के द्वारा की गई जांच निष्पक्ष नहीं है और गलत तथ्यों के आधार पर जांच रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई है, तो इन सब तथ्यों को प्रोटेस्ट पिटीशन के द्वारा मजिस्ट्रेट के सामने रखा जाता है और इसके उपरांत मजिस्ट्रेट के पास पावर होती है कि वह उस फाइनल रिपोर्ट को, तथ्यों को देखते हुए, एविडेंस को देखते हुए उसको अस्वीकार कर सकता है और आरोपी के विरुद्ध, अभियुक्त के विरुद्ध आगे की कार्रवाई के आदेश कर सकता है। अब उसके बाद आगे की कार्रवाई चलती है। दोस्तों, इस तरह से आपराधिक मामलों में मजिस्ट्रेट के सम्मुख इस प्रकार से कार्रवाई यानी सुनवाई प्रारंभ होती है और मामला आगे चलता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इसी प्रकार से अन्य वीडियो भी आप भविष्य में देखना चाहते हैं और पहली बार इस YouTube चैनल लॉ इन लॉज पर आए हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और यदि उपयोगी वीडियो आज की आपको लगी हो तो इसको आप शेयर भी जरूर करें और हाँ, बेल आइकन बटन को दबाना न भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।